वेलकम टू सिलेक्शन पोल। आज है 24 दिसंबर 2025 और 24 दिसंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विश्व मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मत्स्य पालन दिवस हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा और सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 2025 में विश्व मत्स्य पालन दिवस का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय कला महोत्सव जिसे इंडियन आर्ट फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। उन्होंने कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्री अजित बैरवा ने किस मिशन पर रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन बी जो कि करेक्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा 2032। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो रिपोर्ट में भारत ने ग्लोबल चिप निर्माण बाजार में अग्रणी बनाने की रणनीतियां की शामिल की है उन्होंने। चलिए, अक्टूबर 2025 में भारत का कोर सेक्टर ग्रोथ कितना रहा? तो अक्टूबर 2025 में 9.5% क्या रहा? कोर सेक्टर ग्रोथ रहा। यह वृद्धि मजबूत औद्योगिक उत्पादन और बेहतर आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है। राज्यसभा ने किस न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी जस्टिस रमेश साइलानी को। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इनकी नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए। भारत में 2024-25 में अब तक कुल रक्षा उत्पादन कितना दर्ज हुआ है? तो 1.54 करोड़ का उत्पादन दर्ज हुआ है। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जन्मे कछुए मुक्ति किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पंचसाखु प्रजाति, इसको आप टिक कर लीजिएगा। मुक्ति एक दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है जो जैव विविधता संरक्षण की बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिए। भारतीय नौसेना का स्वतंत्रता संग्राम 2025 आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। भारतीय नौसेना 2025 के समारोह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन के किस शहर की यात्रा की है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं। सूफी परंपरा में पीर से क्या आस है? तो सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से आशय है गुरु तथा मुरीद से आशय होता है शिष्य होता है। मुरीद, अगर यहाँ पे मुरीद का मतलब पूछा तो इसका मतलब हो जाएगा शिष्य। ठीक है, चलिए। और गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीद के बीच का संबंध सूफी पंथ कहलाता है। सूफी पंथ क्या कहलाता है? गुरु और शिष्यों के बीच का संबंध सूफी पंथ कहलाता है। ठीक है, चलिए।
सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन मूलतः आपको लाहौर से प्राप्त हुआ है। हाँ, और ये कहाँ पे स्थित है? आपका पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बात करें कि 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन का सूत्रपात फारस में हुआ था, जिसे वर्तमान में ईरान कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आ जाएगा, सिलसिला। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट हो जाएगा, सिलसिला। सूफी आदेश को सिलसिला नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और वह क्या थे? सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान थे, इतिहासकार। ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा, ये सभी थे। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन क्या था? राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सद्भाव में। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वीं और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों तथा सूफियों ने एक ऐसा सामान्य मंच तैयार कर दिया था जिस पर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग क्या करते थे? एकत्र हो सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। इस प्रकार भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों ने धार्मिक सद्भाव की पृष्ठभूमि क्या की? तैयार की। ठीक है, चलिए। संस्थापकों, देखिए फर्स्ट में क्या है? संस्थापक है और सेकेंड में क्या है? भक्ति संप्रदायों है। ठीक है, तो उसी में से मिलान करना है। तो शंकर देव क्या थे? एक शरण धर्म थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये इसका ये पहले का 4 सही हो जाएगा। अच्छा, जगजीवन, जगजीवन क्या था? सतना मी पूर्व, ये ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा। और लाल दिन या लाल बेग, ये क्या थे आपका? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, अलख नामी। और गोविंद प्रभु क्या थे? महानुभव पंथ। तो ये कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो रहा है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। शंकरदेव थे, एक शरण धर्म थे, जगजीवन थे, सतनामी है, और लागिन या लाबेग को क्या कहा जाता है? अलख नामी, और गोविंद प्रभु को महानुभव पंथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए। सूफी संतों को मिलान सिलसिलों के साथ जिनसे वे संबंधित थे, नीचे दिए गए कोड का आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख निजुमुद्दीन ओलिया क्या है? चिश्तिया, ये जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहरुद्दीन जकरिया क्या है? कादरी। और मियां मीर क्या है? सुहार वर्दी, सॉरी ये है नक्शबंदी। और अहमद सर हिंदी क्या है आपका? सुहारा वर्दी। ठीक है, देखिए तो इसका जो ये गलत हो गया आपका फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा। अच्छा, पहले का तो तीसरा मैंने लगाया ही था, और पहले का दूसरा मैंने बताया था। अच्छा हाँ, यही मैंने बताया था। और मियां मीर का क्या था? मियां मीर का कादरी था। और अहमद सर हिंदी का क्या था? चौथा नंबर था। ठीक है, चलिए। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र जिसे तमिलनाडु में भक्ति की दो संतों धराव व अलवर, वैष्णव संत एवं नैनार शैव संत का विकास हुआ। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा आप हमको बताइए, इसका आंसर क्या है? अगर आपको फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रदर्शित भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमिया। तो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इसका आप
असमिया जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और समझते हैं। शिवाजी शंकर देव असम के महानतम धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया। ठीक है, चलिए। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तुकाराम, ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शिवाजी के एक मराठा संत तुकाराम और समृद्ध क्या है, समृद्ध गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, चलिए। एनालेक टेक्स्ट पवित्र ग्रंथ है, तो कैसा था ये? ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर है कन्फ्यूशियन धर्म का। अब हम बात करते हैं जो कल का मैंने क्वेश्चन दिया था फ्रेंड कि हाल ही में कौन सा वन जीवन मिशन शुरू करने जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा शुरू करने जा रहा है, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और आज का क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है कौन सा सही होगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इस चैनल पर नए थे तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो आपको चैनल को शेयर भी करना है और वीडियो को आपको लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इतनी चीज तो हमको समझ में आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मां सरस्वती।